वीडियो शुरू करने से पहले ये जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, इसे ज़रूर दबाएं। उसी के साथ चैनल की सभी वीडियो को पहले पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर करें। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे वाइट फ्लाई के बारे में। वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी के बारे में। इसकी कंप्लीट डिटेल जानेंगे, क्या इसका कारण होता है फैलने का। दूसरा जानेंगे किस किस स्टेज से ये नुकसान पहुंचाती है। तीसरा जानेंगे कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और चौथा जानेंगे कि कैसे हम इसे बेहतर तरीके से कंट्रोल करें जिससे कि ये 100% कंट्रोल हो जाए। तो आज की वीडियो जो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जिनके यहाँ पर वाइट फ्लाई का प्रकोप रहता है। इस वीडियो को वो ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई में शेयर करें। वाइट फ्लाई की बात की जाए तो ये एक बहुत ही छोटी मक्खी होती है सफ़ेद कलर की, जिसे आंखों से कैप्चर करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जब आप अपने पौधों को हिलाते हैं तो एकदम बारीक वाइट कलर का एक फ्लाई उड़ता है जो कि मक्खी होती है। उसको आप देखकर जज कर सकते हैं कि ये एक वाइट फ्लाई है। इसका जो दिखने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार है जैसा कि मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ। ये जो होती है काफ़ी ज़्यादा हमारी फसल को नुकसान पहुँचाती है। अगर इसके नुकसान पहुँचाने की बात करें तो ये हमारे पत्तों का रस चूसती है तथा कुछ वायरस जो होते हैं वो ये एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफ़र करती है, जिस कारण से हमारी फसल को ये पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। अगर मेनली बात की जाए कि किस वायरस को ये सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र करती है तो येलो मोजेक जो होता है उसे ये सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र करती है। इससे क्या होता है कि जो येलो मोजेक का फैलने का तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी के साथ साथ ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है क्योंकि ये पौधों का रस चूसती है। पत्तों की निचली सतह पर जाकर वहां से रस चूसना स्टार्ट करती है और धीरे धीरे करके जो हमारे पौधे होते हैं उन्हें बिल्कुल कमज़ोर कर देती है। कमज़ोर करने की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से कमज़ोर करती है कि जो हमारे पत्ते होते हैं उनका रस चूसने से उसके क्लोरोफिल ख़त्म होने लगता है। क्लोरोफिल ख़त्म होता है, वहाँ पर ब्लैक नोड बनने लगती है और वो जो ब्लैक नोड होती है वो फंगस का रूप ले लेती है और धीरे धीरे करके हमारे पत्ते येलो से ब्लैक होकर सूखने लगते हैं। उसी के साथ साथ इसके साथ एक और प्रॉब्लम होती है कि ये एक हनी ड्यू छोड़ती है। हनी ड्यू का मतलब होता है एक तरीके से शहद छोड़ना बाकी सब चीज़ों के लिए। उससे क्या होता है कि जितने भी फ्लाइज होती हैं वो सभी अट्रैक्ट होती हैं, इसके तरफ खींच चली आती है, जैसे ये बताती है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगे हैं और इसको हम खा सकते हैं। इस तरीके से ये वहाँ पर सभी चीज़ों का अटैक बनवा देती है और हमारी फसल को बर्बाद कर देती है। वाइट फ्लाई के सूटेबल माहौल की बात करें तो इसे 28 से 32 डिग्री और हाई ह्यूमिडिटी वाला टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर आपके यहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर 32 डिग्री के करीब है तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब इसकी जो तादाद होती है पैदावार की वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कुछ दिनों में ही आपको ऐसा लगने लगता है कि बहुत भयंकर प्रकोप हो रहा है। अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है तो इसकी उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती और जो टाइम पीरियड होता है वो भी बढ़ जाता है, जिससे कि आपको ज़्यादा नुकसान नहीं रहता। अब हम बात करते हैं कि वाइट फ्लाई में नुकसान क्या करता है। काफ़ी किसान भाई जो है वो वाइट फ्लाई को मारने के लिए दवाई डालते हैं, लेकिन अगर नुकसान की बात की जाए तो वाइट फ्लाई से उतना नहीं है। वाइट फ्लाई क्या करती है, बहुत ही कम हमारे पौधों का रस चूसती है। उसी के साथ पौधों पर इधर उधर घूमते रहती है और उसकी 4 से 5 दिन की लाइफ होती है। उसका नुकसान बहुत ही कम है, लेकिन उसका जो नेम्स होता है उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। अगर उसका टाइम पीरियड देखा जाए तो वो 10 से 21 दिन के बीच में रहता है। मतलब काफ़ी लंबे समय तक हमारे पत्तों के नीचे होता है और वो पत्तों का रस चूसता है। इस कारण से वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए हमारे किसान भाई कभी नहीं सोचते। किसान भाई सोचता है कि अगर हमने वाइट फ्लाई जो उड़ रही है इसे कंट्रोल कर लिया मतलब सब कंट्रोल हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि किसान भाई जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ यूज़ करता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो कि बड़ा एडल्ट होता है इसका वाइट फ्लाई का, उससे तो कंट्रोल कर देती है। आपको ऐसा लगता है कि 4-8 दिन आपका कंट्रोल है, लेकिन फिर 4-8 दिन बाद आप देखने जाते हैं तो वापस उतनी ही संख्या में आपको वाइट फ्लाई मिलती है। वो क्यों मिलती है? क्योंकि जो आपका नेम्स होता है उसे आप कंट्रोल नहीं कर पाए और जो एग होते हैं उसे भी कंट्रोल नहीं कर पाए। इस बात पे आते हैं कि अब आप पूछोगे ये नेम्स एग क्या है, तो इसकी 4 स्टेज मेनली होती है। 4 स्टेज में पहला अंडा होता है, मतलब एग जिसे कहा जाता है। दूसरा लार्वा नेम्स कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि नेम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 2 कलर होते हैं। एक येलोइश कलर में बनता है, उसके बाद उससे पहले एक लाइट वाइट कलर में होता है। उसके नीचे आता है प्यूपा। प्यूपा जो होता है जिसके अंदर से हमारी वाइट फ्लाई का अडल्ट बाहर निकलता है। और लास्ट स्टेज होती है जो कि अडल्ट बाहर निकलता है वाइट फ्लाई का। तो ये जो 4 स्टेज होती है इस कारण से हमारे यहाँ पर फसल का पर इसका प्रकोप होता है। चारों में से नुकसान पहुँचाने वाली अगर देखी जाए तो जो नेम्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। उसके बाद कोई पहुँचाता है तो वो अडल्ट होता है। पूपा और एग का उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन कभी पौधों के नुकसान पर नहीं रहता।
लेकिन हमें कंट्रोल अगर करना होता है तो चारों स्टेज को अगर हम बेहतर कंट्रोल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात आती है कि इन्हें कंट्रोल कैसे करें। तो काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ ऐसी है जो कि इसके अडल्ट को काफ़ी अच्छा कंट्रोल करती है और किसान भाई उसे बार बार यूज़ भी करता है, लेकिन उसके बाद उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। उसमें भी मैं बता देता हूँ, जैसे थायमेथेक्स है, एसिटामिप्रिड है, वाइफेंथ्रीन है, इमिडाक्लोरोपिड है। तो ये जो दवाइयाँ होती है ये कंट्रोल तो करती हैं लेकिन लॉन्ग टाइम रिजल्ट नहीं देती। तो जहाँ तक हमने बात करी कि ये कंट्रोल तो करती है लेकिन इनका लॉन्ग टाइम रिजल्ट नहीं रहता, तो हम क्या डालें जिससे कि हमें कंट्रोल मिले। अगर आप सब्जी वर्गीय फसलें लगाते हैं और जैविक खेती करते हैं तो आप पर इंटरवल पर नीम ऑयल का यूज़ करें। जितने ज़्यादा ppm का नीम ऑयल होगा उसे आप स्प्रे करें। विद इन 5 डेज 3 बार करें, मतलब हर 5 दिन के इंटरवल में 3 बार आपको स्प्रे करना है। जिससे क्या होगा कि आपके एग, नेम्स, पुपा, अडल्ट इन सबको आप कंट्रोल कर लोगे और आपकी जो वाइट फ्लाई है वो आसानी से ख़त्म हो जाएगी। अगर आप नॉन जैविक मतलब केमिकल की तरफ जाते हैं तो केमिकल्स में भी आपको कॉम्बिनेशन बनाने होंगे, क्योंकि एक स्टेज को एक ही दवाई कंट्रोल करती है। आप सोचो सभी स्टेज को एक ही दवाई कंट्रोल कर जाए तो ऐसा नहीं होता है। काफ़ी किसान भाई जो है वो यूज़ करते हैं जो डायफेंथ्रोन होता है उसे 50% WP में जो आता है, और उससे लगता है आपको कि कंट्रोल हो जाता है, लेकिन उससे भी आपका प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता। उसके ऊपर भी मेंशन होता है अगर आप डायफेंथ्रोन डाल रहे हैं तो आपको विद इन 8th डे मतलब 7 दिन तक आपको स्प्रे का इंतज़ार करना है और 8वें दिन आपको रिपीट करना होगा, जब जाके आपको कंट्रोल मिलेगा। अगर आपको सिंगल स्प्रे में कंट्रोल करना है तो आप कोई सी भी दवाई लें, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो कि बहुत बेहतरीन कंट्रोल करते हैं, जिसका रिडक्शन परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो रिडक्शन परसेंटेज होता है इसके थ्रू हम देखते हैं कि 2 ऐसी कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे यहाँ पे रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं, जिसको आप डालेंगे तो आपके यहाँ पर भी 100% है कि ये जो वाइट फ्लाई होती है इसका प्रकोप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपके खेत पे इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, वाइट फ्लाई की सभी स्टेज को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए 2 केमिकल का कॉम्बिनेशन डालना होगा। आजकल कुछ कंपनियों ने कॉम्बिनेशन बनाए हैं, उनके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और उन्हें भी आपको इंटरवल के हिसाब से रिपीट करना होता है। अगर आपके क्षेत्र में ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अटैक है और आपके खेत में एक बार स्प्रे करने के बाद रिडक्शन कम हुआ है, मतलब कंट्रोल कम हुई है, तो आपको इसको डबल डालना पड़ता है। और अगर आप कॉम्बिनेशन एक साथ डालते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं एक ही बार में। तो इसके अंदर जो पहला कॉम्बिनेशन है उसके अंदर आपको डायफेंथ्रोन 50% WP के साथ बुफ्रोफेंजिन 25% EC फॉर्मुलेशन डालना है। इसमें जो बुफ्रोफेंजिन है उसका काम ये रहेगा कि आपका नेम्स उसी के साथ आपके एग, इन दोनों को काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेगा। उसी के साथ जो डायफेंथ्रोन डल रहा है वो एडल्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल करेगा और जो पुपा से एडल्ट निकलने वाला है उसे भी कंट्रोल कर लेगा। तो इस तरीके से वो चारों स्टेज को कंट्रोल करके आपको रिजल्ट अच्छा देगा। दूसरा कॉम्बिनेशन जो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ हो रहा है वो पायरॉक्सीप्रोफेन के साथ जो कॉम्बिनेशन है डायफेंथ्रोन का, उसे भी लोग डाल रहे हैं। इसमें भी पायरॉक्सीप्रोफेन का वही काम होता है कि आपके एग को और नेम्स को कंट्रोल करना होता है। उसके साथ जो आपके एडल्ट को कंट्रोल करना होता है वो डायफेंथ्रोन 50% WP ही कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना के डालेंगे तो इसकी सभी स्टेज पर आप बार करेंगे और सभी स्टेज पर बार करेंगे तो आपके यहाँ पर जो कंट्रोल है वो ज़्यादा अच्छा मिलेगा। कहीं कहीं अभी कॉम्बिनेशन आया है जो कि नए कंपनियों ने अभी लॉन्च किया है, जिसके अंदर पायरॉक्सीप्रोफेन जो है वो 5% आ रहा है और उसके साथ डायफेंथ्रोन जो है वो 25% आ रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा, अगर आप इसका भी यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। लेकिन आप याद रखें कि आपके क्षेत्र में ही इसका प्रकोप है, मतलब आपके पूरे बेल्ट में इसका प्रकोप चल रहा है, तो आपको विद इन 8 डे आपको ये दवाइयाँ रिपीट करनी ही होगी। क्यों करनी होगी? क्योंकि आपके खेत की तो जो वाइट फ्लाई है वो कंट्रोल हो गई है, लेकिन जो पड़ोसी होता है उसके खेत की वाइट फ्लाई भी आपके यहाँ पर आ सकती है। तो जब आप विद इन 8 डे डालेंगे तो इसका जो रिडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आपके खेत की ख़त्म करेगी, उसके बाद जो बाहर से आने वाली है उनको भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करेगी। तो एक लंबे इंटरवल तक आपको एक जैसा रिजल्ट मिलेगा और इससे आपके जो पौधे हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रकोप से बचे रहेंगे, क्योंकि ये जो वाइट फ्लाई होती है हमारी उपज पर सीधा सीधा नुकसान पहुँचाती है। अगर वाइट फ्लाई के ओरिजिनल देखा जाए तो एडल्ट का जो नुकसान होता है वो 20% होता है, लेकिन उससे ज़्यादा 80% जो नुकसान होता है वो नेम्स का होता है, मतलब जो कीड़ा होता है उसका जो रस चूसता है नीचे से पत्ते के चिपक के रहता है उससे, तो आप उसे कंट्रोल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। उसी के साथ आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें
और सभी किसान भाइयों में शेयर करें जिन्हें व्हाइट फ्लाई की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सामना करना पड़ रहा है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।